स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। यहाँ पे जो है वो एक व्यापार मेला लगा है दिल्ली का, उसको देखने के लिए आज निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। ये है कुछ नोएडा मेट्रो स्टेशन। लिफ्ट जो है वो काम कर नहीं रही है, अपने को जो है उस सीढ़ियों से ही चल के जाना होगा। ये है नोएडा सेक्टर 51 तक जाने वाली मेट्रो, नोएडा मेट्रो। ठीक ठाक भीड़ है। यह है कुछ इंटरनल नोएडा मेट्रो का, भीड़ ज़्यादा नहीं है। ये कुछ नोएडा मेट्रो का लाइन है, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2। तो ये था सेक्टर 51 स्टेशन नोएडा का। ये ट्रेन यही टर्मिनेट हो गई, यहाँ से वापस जो है वो ग्रेटर नोएडा डिपो की तरफ जाएगी। निकलने के लिए भी जो है काफ़ी भीड़, लाइन लगी हुई है निकलने के लिए। यू कैन इमेजिन। ब्लू लाइन के लिए जो है वो गेट नंबर 1 से जाना है। कुछ तरीका तो नहीं बता रहे हैं किधर जाना है ब्लू लाइन के लिए, लेकिन इधर से ही जाना है तो फिर यहीं से देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है, ये है 52 मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का। 51 से 52 आने पे जो है वो इलेक्ट्रिक ऑटो ने 10 रुपये लिए। 6 मिनट में है, काफ़ी लेट है। अभी इसमें 5 मिनट दिखा रहा था। इस तरफ जो है द्वारिका 21 सेक्टर, और उस तरफ जो है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाती है। ये है दिल्ली मेट्रो। बहुत सालों बाद आज मैं इसमें बैठूंगा। काफ़ी कुछ खाली है। ये है दिल्ली मेट्रो का सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। यहाँ से भारत मंडपम के लिए रास्ता है। आई थिंक गाइड कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं इधर गाइड करने के लिए। ये पूरी भीड़ जो है ट्रेड फेयर के लिए है। गेट नंबर 10, यहाँ से काफ़ी भीड़ है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर। पार्टनर स्टेट बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फोकस जो है वो झारखंड पे है। और ये 10 नंबर गेट पे काफ़ी भीड़। ये कुछ डिटेल, हॉल नंबर 11, 12, 3, और ये कुछ गाइड मैप। कुछ क्लियर तो नहीं है। चलिए, ये मेरा पहली बार जो है भारत मंडपम में विज़िट है। ये कुछ डिटेल हॉल वाइज। क्या है? कोल इंडिया, केरला, यहाँ पे डिटेल है क्या क्या किस स्टेट का जो है। तुझे बड़ा समझ आएगा। वो कंट्रीब्यूशन है किस हॉल में। बैग चेक। वन ऑफ द वर्स्ट अरेंजमेंट, लाइन ही लगा के रखी हुई है। कोई भी जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। इतनी भीड़ पता थी वीकेंड पे आनी है तो प्रॉपर अरेंजमेंट रखना चाहिए। कम से कम 20 मिनट जो है वो एंट्री में ही लग गया। यहाँ से शुरुआत। कुल्हड़ चाय 50 रुपए की, देसी 40। एक बिल बोर्ड लगा रखा है जहाँ पे थोड़ी सी पृष्ठभूमि तय की जा रही है। और इस साइड कुल्हड़ चाय और कोका कोला है। आगे जो हैं पैवेलियंस हैं। हॉल नंबर 12, देखते हैं इसमें क्या है।
पनीर बनाने की प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाता है और फिर शुरू होता है इस शानदार और स्मार्ट मशीन का काम। राजस्थानी और निश्चित मात्रा में डिफरेंट दूध स्टाइल्स को का कंटेनर यहाँ में पे भरा जाता है और अफगानी उसमें फ्लेवर्स, निश्चित मात्रा में कोकोनट अफगानी फ्लेवर, ड्राई फ्रूट्स। यहाँ लगता है ये स्टॉल जो है खाने पीने का ही है। केरला हलवा, केरला चिप्स, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया। तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। मैं तो एक ही हॉल में घुसा हूँ, एक हॉल में ही जो है इतना क्राउड है। बर्ग गैस एंड ग्रिल, जीरो ऑयल कुकिंग विद बर्ग गैस ग्रिल। बैग्स पे हैं वीर गुप्ता जी के बैग। ऑर्गेनिक बैम्बू क्रॉकरी, ये बैम्बू की क्रॉकरी है। लग तो प्लास्टिक जैसी रही है। ये सारी बैम्बू की हैं पूरी। टेंगी तड़का, शेषी फूड प्रोडक्ट केरला, अचार, मुरब्बा, मिक्सचर, पापड़। आनंदा से रबड़ी ले ली है। देसी मलाई शुगर फ्री 85 रुपीज़ की। चलिए देखते हैं हॉल नंबर 11 में। हॉल नंबर 11 में डिज़ाइनर क्लॉथ्स लग रहे हैं। कुछ किचन के भी आइटम पीछे। और हॉकिंग्स भी नज़र आ रहा है। सर ये टॉप मॉडल मसाज चेयर है। जैसे बाकी चेयर आता है ना ओपन लेग रहता है, लेकिन इसके अंदर में आपका कवर्ड लेग आएगा। और इसमें आपका जो टॉप वाला है इसमें पूरा फाइबर आएगा आपका। ये लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहता है अपना, पूरा साइडों में फाइबर रहता है। इसमें ऑडी शॉर्ट की है, उससे ऑपरेट कर सकते हैं। टच स्क्रीन पैनल है, आप उससे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपका स्पीकर है गाने वाने सुनने के लिए दोनों साइड में, जो साउंड बाहर नहीं आएगा, आपको अच्छा साउंड आएगा। इसके अंदर एलेक्सा से वॉइस कमांड से भी ऑपरेट कर सकते हैं आप। पीछे आपका वॉइस कंट्रोल है पूरा। इसमें डिफरेंट 30 मोड आते हैं आपके, वो हम आपको आकर घर पे सिखाएंगे। अभी मैंने चला रखा फर्स्ट वाइवा के, वो आता किसी को फ्लोटिंग शोल्डर है, गर्दन में दर्द है, या एडी वेडी एंकल में है ना, तो पूरा पैरों को खींचता, हाइड्रोलिक आता है, अपने आप खींचेगा वो। ये जो मशीन आपने फिटनेस की देखी, ये है सुबो फिटनेस। और हमारे नितिन जी ने हमको जो है डेमो करके दिखाया। उनका नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं नितिन जी से, लेकिन प्लीज़ चाहिए हो तभी कॉल करिएगा। अभी ट्रेड फेयर है तो कुछ कॉस्ट में जो है वो कमी है, जीएसटी भी नहीं है। और कुछ जो है वो इस तरह की जो एक्सरसाइज ये महिला कर रही हैं, उस तरह के गिफ्ट भी जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। वुडलैंड के चप्पल, जूते, ये है पैरागॉन, शिव नरेश और क्वालिटी स्पोर्ट्स वेयर। मुझे इसके जूते भी लग रहे हैं मुझे। इस साइड रिलैक्सर भी है। फिंगर ओरिजिनल सिंस 1851 फिंगर की मशीनें आती थी। ये स्टॉल नंबर 14। ये पूरा जो है कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी का ही हॉल लग रहा है। नाइका, अमेज़ॉन। यहाँ कुछ, यहाँ किसी का तो इंटरव्यू होता हुआ, बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े। ये प्रायोरिटी है एम्बुलेंस की, कोई हटने को तैयार नहीं है।
लगता है पूरा का पूरा दिल्ली ही ट्रेड फेयर में आ गया है। इधर वाला जो है एक रक्षा जो है सामग्री का एक पैवेलियन है, उसको और देखते हैं अपन। ये वाला जो पैवेलियन है रक्षा उत्पादन विभाग मंडप DDP पैवेलियन। बाप रे, इसमें तो काफ़ी लंबी लाइन लगी है अंदर जाने के लिए, लगता है भीड़ काफ़ी है। कुछ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज BEML, भारत डायनेमिक्स। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्टॉल। इसमें हेलीकॉप्टर, और वो जो रहा तेजस अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया दुबई एयर शो में डेल्टा विंग का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ओवनी, इसके टैंक्स, एडवांस व्हीकल्स में AK-47, ये UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये है मिसाइल सेक्शन, इसमें शायद पिनाका मिसाइल दिख रही है आपको, 1000 LBs 440। ये बॉम्ब है 250 kgs का। ये है ड्रोन, काफ़ी बड़ा ड्रोन है। ये कौन सी मिसाइल है? ये आकाश मिसाइल है, ये एस्ट्रो MK2 DRDO की। ये न्यू जनरेशन आकाश VLSRSM सोफिस्टिकेटेड मिसाइल। ये है पनडुब्बी, दैट इज स्कॉर्पिन सबमरीन। मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट Mark II MMME Mark II व्हीकल BEML का। ये है दिल्ली पुलिस का स्टॉल, पुलिस फैमिलीज़ वेलफेयर सोसाइटी, उनके द्वारा कुछ बनाई गई चीज़ें। खोया पाया सेंटर लॉस्ट एंड फाउंड। इस तरफ जो है H1 उधर है, H2 H3 H4 H5 ये एग्जीबिशन हॉल हैं काफ़ी बड़े बड़े, और 6 नंबर का हॉल इधर पे है। काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं ये। यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, फूड कोर्ट जैसा है, बीकानेर वाला भी है, और कुल्हड़ चाय भी है अपनी। ट्रेड फेयर में जो है कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है वो शेड्यूल इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। इन दिनों को इस स्टेट्स के जो हैं वो प्रोग्राम है। आज जो है बिहार दिवस सांस्कृतिक चल रहा है। एम्फी थिएटर 2 भी है। आर्टिस्ट कव्वाली, मैजिक शो, कव्वाली, हिंदुस्तानी क्लासिक। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपकी रुचि है तो इसमें से जो आपको पसंद लगे वो नोट कर लीजिए, उस दिन आइएगा। 2 एम्फी थिएटर हैं और एक जो है म्यूज़िकल फाउंटेन के पास। यहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट लग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। ये एग्जीबिशन हॉल जो है नए हैं और बड़े भी लग रहे हैं काफ़ी। पश्चिम की ओर टूवर्ड्स वेस्ट, where color speaks fast, प्रतीक्षा पंजाब। कुछ टेक्सटाइल, कुछ एंटीक घड़ियाँ। ये कालीन निहाल अहमद। जय भीम हथकरघा उत्तर प्रदेश।
कुछ जम्मू कश्मीर का राशिदा फारूक का कलेक्शन, तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर आपका ये जो है मध्य प्रदेश का सनशाइन बुनकर सहकारी, एंड देन यू हैव डिवाइन फैब्रिकेशन सोसाइटी असम। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का कियोस्क टाइप से, लोग अंदर घुस के जो है वो सेल्फी खींच रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक एंटरटेनिंग सेक्शन है यहाँ पे, और ये NFTDC इनके कुछ मटेरियल्स, ओर्स माइंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मटेरियल्स, इंटरनेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM। एक सोलो परफॉर्मेंस यहाँ पे। ये कुछ रेयर अर्थ, अमोनाइट, एफोलाइट, हिमालयन क्वार्ट्ज। ये वर्चुअल रियलिटी में इसको कुछ झुंझुना टाइप पकड़ा दिया गया है। ये आएगा तुम्हारा दोनों GSLV और एक प्रतिकृति वंदे भारत की। EPFO का भी एक स्टॉल है यहाँ पे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, श्रेष्ठ भारत। गजब है, लोग क्लेम फाइलिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे ई सर्विसेज का उपयोग करके। ये है इंडियन रेलवेज़ का, काफ़ी सही बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा जो है इंडियन रेलवे का कियोस्क है। इसमें कुछ ट्रेन भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। रो सर्विस, ये एक सिग्नलिंग, नीचे पंबन चिनाब ब्रिज का भी दिया गया है एक पिक्चर यहाँ पर। ये वंदे भारत, ये आपका बहुत पुराने स्टीम इंजन जो अब चलन में नहीं है, चिनाब ब्रिज, और इसके ऊपर वंदे भारत दौड़ती हुई। ये टनल से निकलती हुई वंदे भारत और अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन्स। ये वैग 9, इसमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया। मेन रिजर्वायर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, then you have a cubicle control circuits, cubicle auxiliary circuits, auxiliary converter box, machine room blowers, WAC 9H। उसी प्रकार से WAC 9 का भी है, मेन रिजर्वायर, ट्रैक्शन ब्लोअर, क्यूबिकल कंट्रोल सर्किट्स, न्यूमेटिक ब्रेक्स। ये वंदे भारत स्लीपर का अगर कोई आप मॉडल, पूरे डिब्बा बुक करना चाहते हैं उसके लिए कुछ उसी तरह से नमो भारत का यहाँ पे एक मैजिक शो इंडियन पोस्ट की तरफ से। स्वागत है आपका झारखंड के सेक्शन में, जो कि फोकस स्टेट है इस स्टेट फेयर का। अपने हेमंत सोरेन जी, ये ट्राइबल्स झारखंड के। ये सिल्क है, ये सिल्क है। शीतल ग्रह देव, देशी गाय का घी,
रागी फिंगर। जन औषधि का भी एक काउंटर है जहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। 50 से 80% तक सस्ती दवाएं। कुछ बच्चों का प्रोग्राम यहाँ पे, ड्राइंग कंपटीशन। उत्तर प्रदेश भी जो है वो एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट है ट्रेड फेयर में, और अपनी कर्म भूमि बनारस की सिल्क साड़ियाँ, प्योर सिल्क, शकील अहमद सिल्क बनारस, और यहाँ पे सिल्क लगा हुआ। ये डेयरी प्रोडक्ट्स परम के, परम तो परम भी यूपी में है, देखना पड़ेगा इसको। मऊ आजमगढ़ पे पेठा, प्राचीन पेठा आगरा का, फिर मथुरा का कुछ रिसाइकलिंग सॉल्यूशन, परफ्यूम कन्नौज का काफ़ी फेमस है, गाज़ियाबाद का सेल्स कॉर्पोरेशन फैब्रिक, ये गरबी गुजरात, गुजरात का पंडाल, सॉरी एक इनका लाइन हर जगह लगा रखी है, वो है गरबी गुजरात। ये पूरे स्टॉल गरबी गुजरात के तरह से होंगे नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वो जो हवाई अड्डे को नियंत्रित करते हैं देश के, उसका ये एक स्टॉल है यहाँ पे, बिल्डिंग द फ्यूचर। कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स। ये किस एयरपोर्ट का जो है वो, बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर। ये है ATC टावर, ये है ATC टावर कंट्रोल यूनिट, रडार मूवमेंट दिखाता हुआ हवाई जहाज की। वेलकम टू अफगानिस्तान एग्जीबिशन पवेलियन। आपको बता दें, भारतीय स्टेट के अलावा 12 और देशों ने भी इस ट्रेड फेयर में अपने स्टॉल लगाए हैं, जिसमें प्रेडोमिनेंटली अफगानिस्तान, दुबई, UAE के काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। हाउस ऑफ मैथिली, कृष्णा, एपियरी, पावापुर जल मंदिर, नालंदा, विक्रेशन, काफ़ी कलरफुल झालर। नदीम एंटरप्राइज, बहुत सही। ये थाईलैंड का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन। ये कुछ फव्वारा शो यहाँ पे, फाउंटेन शो, बहुत बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन इस बिल्डिंग को बनाया गया है, और कलरफुल भी ज़बरदस्त है। प्रदर्शनी मंडप H14, वी लव इंडियन नेवी, और एक फ्रिगेट टाइप का शिप बना हुआ। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से जो है ये टिपिकल ट्रेड फेयर ही है, जहाँ लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं। कुछ बेनिफिट है, कुछ डिस्काउंट है। दूसरी चीज़ जो है, ये काफ़ी बड़े एरिया में है,
तो अगर आप सुबह आएंगे तभी आप शाम तक जो है उसको कर पाएंगे, पूरा टूर जो है शाम तक ही हो पाएगा। रिनोवेशन जैसा कोई भी कुछ भी चीज़ यहाँ है नहीं, लोग आए हैं अपनी दुकान लगाई है, कुछ डिस्काउंट रेट पे बेच रहे हैं। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का ब्लू लाइन पे है, वहाँ से उतर के थोड़ा ही दूर आपको वॉक करना है। हाँ, टाइम बताना भूल गया था, 10 बजे से 6:30 बजे तक है। लास्ट एंट्री जो है वो 5:30 बजे की है पब्लिक की। जो एंट्री टिकट है वो है वीकडेज पे 80 रुपये का और वीकेंड्स पे जो है वो 150 रुपये का है एडल्ट का। किड्स हैं तो थोड़ा सा सस्ता होगा। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि पूरा दिन का एक पिकनिक स्पॉट टाइप है, आप आ सकते हैं। तो चलिए क्लोज़ करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत। Thank you for visiting. See you again at ITF 2026.